नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा। आप सबका वेलकम, आप सबका स्वागत साइकोलॉजी वाला उमेश सर में। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए एक शॉर्ट वीडियो बहुत शानदार, इसमें से आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार मेरे साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या बताने वाला हूं, मैं इसके बारे में बताऊंगा एडगर डेल का अनुभव शंकु, एडगर डेल का अनुभव शंकु के बारे में, और इन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, मैं बात कर रहा हूं एडगर डेल का अनुभव शंकु, और एडगर डेल के अनुभव शंकु के बारे में बात करें तो एडगर डेल जो थे, इन्होंने अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने अपनी पुस्तक थी इनकी ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग 1969 में बिल्कुल अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया। वैसे हालांकि मैं आप लोगों को बच्चा एक चीज के बारे में बता देता हूं, यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1946 के अंतर्गत। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पुस्तक इन्होंने 1946 के अंतर्गत लिखी थी। कब लिखी थी? 1946 में, ठीक है, 1946 में लिखी। फिर 1900 में बात करूं आपसे 51 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया, और उसके बाद यह पूरी संशोधित पुस्तक कब तैयार हुई थी? 1969 के अंतर्गत। कब तैयार हुई थी? 1969 में। अब देखो आप एडगर डेल का अनुभव शंकु के बारे में बात करें तो अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग 1969 में अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1940 में, इनमें संशोधन हुआ 1951 में, और अंतिम संशोधन हुआ था 1969 के अंतर्गत, ठीक है। एडगर डेल ने शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अपना अनुभव त्रिकोण तैयार किया। इन्होंने अपने त्रिकोण में 11 बिंदु बताए थे। जो इन्होंने अनुभव त्रिकोण तैयार किया था उसके अंतर्गत कितने बिंदु बताए थे? 11 बिंदुओं का प्रतिपादन किया था। किस तरीके से किया था, सारी चीजें आप समझेंगे। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, इस शंकु में वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं उनमें शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे अधिक प्रभावशाली माना था प्रत्यक्ष अनुभव को। किसको माना था बेटा? प्रत्यक्ष अनुभव, इसको सबसे अधिक प्रभावशाली माना, तथा शीर्ष स्तर पर स्थित वास्तविक अनुभव को कम प्रभावशाली माना। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं, यहां पर इस शंकु में वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को सबसे प्रभावशाली माना, और मैं आपसे बात करूं यहां पर तो सबसे कम जो प्रभावशाली माना था वो किसको माना है? बिल्कुल यहां पर शाब्दिक यानी कि मौखिक संकेत को। किसको माना है? मौखिक संकेत को सबसे कम प्रभावशाली माना। मौखिक संकेत को। किसको? मौखिक संकेत, जिसे कह सकते हैं हम शाब्दिक, शाब्दिक सामग्री। क्या कह सकते हैं इसे? शाब्दिक सामग्री कहा जा सकता है। शाब्दिक सामग्री। मेरी बात अब सुनेंगे दोबारा। इस शंकु में वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना, और बिल्कुल सबसे कम प्रभावशाली माना था मौखिक संकेत को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, निश्चित रूप से यदि आप देखें तो यहां पर नीचे की ओर जैसे जैसे हम आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो बच्चे का स्थायी ज्ञान अधिक विकसित होता है और कम विकसित होता है ऊपर की ओर। सबसे अधिक प्रभावशाली नीचे होता है और सबसे कम प्रभावशाली होता है ऊपर। मतलब इन्होंने कहा था कि वास्तविक कृत्रिम अनुभव जो है बच्चे के सीखने में सबसे अधिक मदद करेंगे, उससे कम मदद करेगा आयोजित कृत्रिम अनुभव, उससे कम अनुभव करेगा आपका अनुभव, उससे कम करेगा प्रदर्शन, उससे कम करेगा भ्रमण, उससे कम करेगा प्रदर्शन सामग्री, उससे कम करेगा चलचित्र, और उससे कम करेगा शांत चित्र, इससे कम करेगा रेडियो प्रसारण, उससे कम करेगा दृश्यात्मक संकेत, और सबसे कम करेगा आपका शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है टीचर जब कक्षा में शब्दों के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से पढ़ाता है तो वह सबसे कम प्रभावशाली होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लेना। निश्चित रूप से आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे यानी कि वास्तविक जो कृत्रिम अनुभव होते हैं वो निश्चित रूप से सबसे अधिक बच्चे को सीखने में सबसे अधिक मदद करते हैं, और मौखिक संकेत जिसे कहा जाता है शाब्दिक, ये सबसे कम मदद करते हैं। तो आपको पूछे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सहायक सामग्री का प्रभाव होता है कम, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सहायक सामग्री का प्रभाव होता है अधिक। दोबारा बोल रहा हूं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सहायक सामग्री का प्रभाव होता है कम, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सहायक सामग्री का प्रभाव होता है अधिक। ठीक है, इसको एक बार और डिटेल से देख लें हम, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, इसके अंतर्गत कितने बिंदु बताए? 11 बिंदु बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो देखें यहां पर सबसे नीचे था ये देखा आपने, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव, जो नीचे ही नीचे था, इसके अंतर्गत ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली,
सबसे अधिक प्रभावशाली, ठीक है, सबसे अधिक ये प्रभावशाली है। ओके, मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो सबसे कम मौखिक संकेत जिसे कहा जाता है शाब्दिक, टीचर के द्वारा कक्षा के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, इसे बोलते हैं शाब्दिक। ये सबसे कम प्रभावशाली होता है, सबसे अधिक। और ये कैसा होता है? सबसे कम प्रभावशाली, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे कम प्रभावशाली। तो देखें यहां पर प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव में क्या आएगा? विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य हो गए, सामाजिक जीवन से संबंधित कार्य हो गए, इनसे बच्चा सबसे अधिक सीखता है और बच्चे का ज्ञान 90% तक बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव से। उससे कम आयोजित कृत्रिम अनुभव से, उसके बाद प्रदर्शन से, उसके बाद भ्रमण से, उससे और कम प्रदर्शन सामग्री से, उससे कम चलचित्र से, उससे कम शांत चित्र से, उससे कम दृश्यात्मक चित्र से, और उससे सबसे कम मौखिक संकेतों से होता है। किससे होता है? मौखिक संकेतों से होता है। तो मैं समझता हूं आपके ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, तो मुझे आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत अधिगम शंकु के बारे में बताना था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।